हेलो दोस्तों, कैसे हो? देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि आज का दिन डोंट ट्रेड टुडे, एक नॉन ट्रेडेबल डे होने वाला है मार्केट के लिए। डेफिनेटली इनिशियल में मार्केट में काफी सेलिंग हुआ, बट उसके बाद देखोगे तो पूरा दिन काफी चॉपी मूवमेंट्स मार्केट में देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बायर को आज कुछ मिला नहीं। ओनली थिंग इज सवेरे जिसने पुट बाय किया रहेगा उसको माइट भी सम प्रॉफिट हुआ रहेगा, बट दैट्स नॉट दैट बिग प्रॉफिट। आज पूरा दिन जो था वो मार्केट ने सबका खून पिया है। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है। निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ पिंक लाइन के नीचे और मार्केट नीचे सस्टेन किया। 20 MA के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेने की बहुत बार कोशिश की, बट मार्केट 70 MA के आसपास सपोर्ट नहीं ले पाया। अभी देखो एक स्मॉल स्क्वीज बना है। बॉलिंजर बैंड अभी स्ट्रेट होने के कगार पे है, बट अभी अगर देखोगे मार्केट में काफी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये लास्ट ये पूरे जोन के अंदर 19,000 अपर साइड में और 19,600 लोअर साइड पे एक अच्छा एक ये 400 पॉइंट का एक अच्छा जोन है अभी के लिए। अभी RSI 60 के नीचे आ गया है, RSI 50 के आसपास पहुंच रहा है। थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना है, बट इट्स नॉट अ निगेटिव, इट्स स्टिल काइंड ऑफ अ साइडवेज कंसोलिडेशन इनटू द मार्केट। तो वीकली व्यू में डिस्कस करेंगे, जो कल वीडियो लॉन्च होगा उसमें हम मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ मार्केट्स आर इन द कंसोलिडेशन ओनली। लोअर साइड पे अगेन 18,600 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मार्केट में अपसाइड जो लॉन्ग टर्म अपसाइड है वो ओनली 18,915 के अबव ही होगा। एंड बीच में काफी दिन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। अभी देखते हैं आज एग्जैक्टली इंट्राडे मोमेंटम क्या हुआ। तो इंट्राडे में मार्केट यस्टरडे के व्हाइट लाइन के आसपास खुला था एंड वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। जो हमने ये वीक एरिया कैलकुलेट किया था, ये वीक एरिया आज मार्केट ने इनिशियल में ही ब्रेक किया। और उसके बाद जो मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट था, ये सिंगल प्रिंट जो काफी दिन से चल रहा था, मार्केट ने आज उसी को भी ब्रेक करने की कोशिश की। बट मार्केट एज सच बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाया, बट उसी सिंगल प्रिंट के आसपास पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आज का दिन मार्केट के लिए एक एक व्हाट यू से एक वेरी कंसोलिडेशन डे होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने बहुत यस्टरडे काफी फास्ट मोमेंटम दिया था दोनों साइड पे। तो आज हमने रिकमेंड भी किया था कि डू प्लीज डू नॉट ट्रेड टुडे इनटू द मार्केट्स। आई थिंक जिसको पसंद आया उसने किया रहेगा, जिसको नहीं आया वो उसका प्रॉब्लम। एनीवेज, नाउ आगे क्या हो सकता है? तो आगे डेफिनेटली अभी अभी लोअर साइड पे मार्केट्स में बहुत कम सपोर्ट्स है। अगर ये वीक एरिया भी मार्केट ने क्लियर किया है, अभी लोअर साइड पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ पे है विच इज 18,660 से लेके 18,555 तक। और उसके बाद मार्केट में ज्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं। देन उसके बाद ये एग्जैक्टली येलो लाइन, 18,600 से लेके 18,550 के आसपास मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। So we'll wait and watch what happens, but for now the consolidation momentum continues into the market. अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो ऑर्डर फ्लो में सवेरे से ही काफी सेलिंग था, तो इसीलिए आज का दिन एग्जैक्टली सेलिंग के आसपास क्लोज हुआ। अगर आप देखोगे एच कैंडल जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, तो ये कितने बजे का कैंडल है? 12:45 के आसपास। यहाँ पे एक मार्केट ने ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिया था, इफ यू सी दिस, बट ऑर्डर प्रोफाइल उसको कंफर्म नहीं कर पाया। तो यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड मिला रहेगा जिसने भी किया रहेगा उसको। तो क्योंकि यहाँ से देखो आप इसी लेवल से 7,500 के अबाउ नंबर्स चला गया था। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट डे एंड पे ही क्लोज हुआ है। अपना अगेन जो लॉजिक है कि मार्केट अगर 7,500 के अबाउ का ये डेल्टा फिगर्स में होता है निगेटिव साइड में, तो मार्केट निगेटिव जोन में ही क्लोज होता है। तो मार्केट आज एग्जैक्टली डे लो के आसपास ही क्लोज देखने को मिला। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कैसे ट्रेड करे इनटू द मार्केट्स? फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी फॉर मार्केट इज मार्केट हैज टू क्रॉस दिस लेवल विच इज अराउंड 18,780 के आसपास। ये लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट को यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये मार्केट के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट को अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये सब एरिया को क्रॉस करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा मोमेंटम
यूएस मार्केट्स में नहीं आता तब तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। बट अगर आप देखोगे तो ये वीक जोन है, ये अभी भी ओपन है मार्केट का, और ये वीक जोन मार्केट टेस्ट करने के लिए आएगा। मे बी कब आएगा दैट वी डोंट नो, बट ये एक वीक जोन, वीक एरिया बना हुआ है। जैसे ये नीचे का वीक एरिया मार्केट ने आज क्लियर किया, वैसे ही मार्केट ऊपर का भी वीक एरिया क्लियर करेगा। सो ऑर्डर फ्लो हमें हेल्प करेगा टू लुक इन टू दैट काइंड ऑफ अ ट्रेड। सो दैट्स द निफ्टी फॉर यू। बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में ही है, उसी लाइन के बीच में दो ब्लैक लाइंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। आज जो क्लोजिंग है एग्जैक्टली ब्लैक लाइन के आसपास है, और आरएसआई भी देखोगे तो कंप्लीट साइडवेज है। तो लास्ट के कितने 7-8 दिन से बैंक निफ्टी काफी साइडवेज है। आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए 14,300 एक मेजर सपोर्ट है ऑन द लोअर साइड, एंड अपर साइड बैंक निफ्टी हैज टू क्रॉस 44,100 एज पर द कैंडल लाइट चार्ट्स। आज ऑर्डर फ्लो में देख लेते क्या हुआ। सो ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली डाउन साइड पे। मार्केट ने ये जो एरिया था हमने डिस्कस किया था उसी को क्लियर किया, और मार्केट ने फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, लेकिन एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के हाई के आसपास मार्केट ने फिर से लोअर साइड का मूवमेंट दिखाया, क्योंकि मार्केट को सिंगल प्रिंट ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता है, ये अपना एक एक्सपीरियंस है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो लोअर एरिया क्लियर किया, ये लोअर एरिया था, ये हमने मार्क भी किया था, आप देख सकते हो पुराने वीडियोस। वहां से ही मार्केट ने बाउंस बैक लिया टिल द सिंगल प्रिंट, और सिंगल प्रिंट के आसपास से फिर से मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। अगर आप ऑर्डर प्रोफाइल की बात करोगे तो ऑर्डर प्रोफाइल में आज बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्रेड्स नहीं हुए, या मतलब बहुत कम वॉल्यूम था। इफ आई जस्ट शो यू क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है, लेट मी जस्ट थिंक। सो ओके समहाउ या अगर आप आज बैंक निफ्टी का ट्रेड देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज काफी कम वॉल्यूम्स थे। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से ही आज पूरे दिन भर में ही तो 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स इन द स्टार्ट, देन 1200 कॉन्ट्रैक्ट, देन 400, 800, 400, 600, 683, 763, 666, 13। सो एक एंड ऑफ द डे जस्ट 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव। सो अगर आप देखोगे तो ऑर्डर प्रोफाइल के लॉजिक के हिसाब से मार्केट को एक साइडवेज मोमेंटम देना चाहिए, और मार्केट ने आज एक साइडवेज मोमेंटम दिया। अभी मैं आपको और एक ट्रिक बताता हूँ कि जब सिंगल प्रिंट के आसपास आता है बट ऑर्डर फ्लो सपोर्ट नहीं करता, तो डेफिनेटली सिंगल प्रिंट ब्रेक नहीं होता है और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। तो आज जैसे ही सिंगल प्रिंट के आसपास गया, वहां पे ऑर्डर फ्लो में कुछ जान नहीं था, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसी सिचुएशन पे ऑर्डर फ्लो पे हमें कुछ अच्छा बाइंग दिखता तो मे बी ये सिंगल प्रिंट आज ब्रेक कर सकता था मार्केट। बट यही है, यही चीजें लर्निंग के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आती है। सो अभी लोअर साइड पे क्या है, लोअर साइड पे 44,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, एंड देन 44,300 के आसपास मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। हायर साइड पे आज का डे हाई और ये सिंगल प्रिंट हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन जोन में है, बिकॉज मार्केट जब तक 44,300 ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में बाइंग एज सच इनिशिएट नहीं होने वाली है। तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही रहेगा, और 44,300 अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये सिंगल प्रिंट का लेवल है और यहाँ पे 3-4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर द बैंक निफ्टी। सो आई थिंक गाइज आपको ऑर्डर फ्लो का व्यू पता चल गया रहेगा। So HDFC GMR kind of sideways into it। HDFC बैंक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, अगेन उसी लेवल पे जाके रेजिस्ट किया जो येलो लेवल था। कल भी उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया, आज भी उसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया। तो अभी थोड़े दिन के लिए ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि कल भी इधर ही हाई बनाया था, अभी आज भी इधर ही हाई बनाया। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल साबित हो रहा है मार्केट के लिए। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, मार्केट ऊपर के लेवल पे नहीं जाएगा। बट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये सिंगल प्रिंट्स मार्केट्स टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो एक 2740 से लेके 2800 के आसपास, तो मतलब अराउंड 60-70 पॉइंट्स का एक मोमेंटम मार्केट काइंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग से क्लियर कर सकता है। बट हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फॉर द एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक भी कल के हाई के आसपास ही जाके फिर से सेलिंग देखने को मिला। तो आई थिंक ये जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके अबाउ जब तक जाएगा नहीं तब तक मार्केट में कुछ होने नहीं वाला फॉर एचडीएफसी बैंक। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है एचडीएफसी बैंक तो वी कैन लुक एट अ टारगेट ऑफ 1686 से लेके 1690 के आसपास। सो दैट्स थिंग।
Axis Bank sideways, completely sideways, sideways with a negative tone. ICICI Bank again kind of a sideways. ये नहीं कर पा रहा है, सिंगल प्रिंट के हाई के नीचे काइंड ऑफ अ सेलिंग आ रहा है. SBI भी साइडवेज है, कोटक भी साइडवेज है. सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट इज काइंड ऑफ अ साइडवेज टू निगेटिव. इंडसइंड बैंक ने आज एक मूव दिया है, तो अभी इंडसइंड बैंक को ट्रैक कर सकते हैं. तो इंडसइंड बैंक ने आज दो सिंगल प्रिंट बनाए, तो ये मूवमेंटम हमने ट्रैक नहीं किया था और ना ही हमने ये मोमेंटम में कुछ पैसा कमाया है. तो लेकिन अभी सिंगल प्रिंट दो बने हैं, तो ये जोन जो रहेगा इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा इंडसइंड बैंक के लिए. सो कीप वॉचिंग ऑन दिस जोन. सो नीचे का जोन है 1282 से लेके 1275 1276, तो 6 रुपए का नीचे का जोन है, 6 पॉइंट्स का. और ऊपर का जोन है 1300 से लेके 1310. सो अराउंड 10 पॉइंट्स का जोन है. तो ये जोन इंडसइंड बैंक के लिए इंपॉर्टेंट जोन है. अभी आप देखोगे तो काफी दिन से, कितने दिन हो गए अभी ये, अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से इंडसइंड बैंक एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा था, और उसके बाद आज एक सिंगल प्रिंट के साथ एक पॉजिटिव मोमेंटम में इंडसइंड बैंक ने क्लोज किया है. सो लेट्स लुक एट दिस, लेट्स ट्रैक दिस स्टॉक फॉर आवर नेक्स्ट थिंग्स. अगर आप फेडरल बैंक देखो तो एक इमोशनल सेलिंग आया है, ये व्हाइट लाइन ऊपर ही है लेकिन सेलिंग आया है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच. हमने कल डिस्कस किया था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, बट उतना खास मोमेंटम आया नहीं मार्केट में. सो सेलिंग हो रहा है, बट सेलिंग शार्प नहीं है गाइस. सेलिंग कैसा है, स्लोली स्लोली हो रहा है. तो एवरीथिंग इज नॉट शार्प. सो आज आईडीएफसी बैंक नीचे की तरफ खुला, लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया. सो अगर अभी आपको ट्रैक करना है आईडीएफसी फर्स्ट, तो ओनली थिंग इज अबाउ दिस लेवल ओनली यू शुड ट्रैक द आईडीएफसी फर्स्ट, एल्स देयर इज नो ट्रेड फॉर अस. रिलायंस एग्जैक्टली आज का हाई सिंगल प्रिंट है और वहां से एक सेलिंग देखने को मिला. सो अराउंड 20 पॉइंट्स का सेलिंग था, बट हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि आज हमारा व्यू था कि साइडवेज मार्केट है. सो डोंट लुक इनटू द मार्केट. ये कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. बजाज फाइनेंस भी काइंड ऑफ साइडवेज है, साइडवेज टू निगेटिव. फिन निफ्टी ने एग्जैक्टली लो बनाया यहाँ पे, बाद में एक हाई भी बनाया था, तो एक अच्छा मूवमेंटम मिला रहेगा 500 से लेके 650 तक. बट आई थिंक वी डिड नॉट कैप्चर अगेन एज आई सेड. टीसीएस यही सिंगल प्रिंट के आसपास मंडराता रहा पूरे दिन. सो कंप्लीट साइडवेज मोमेंटम गाइज. सो यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दिन साइडवेज है, ये आपको ना ये आपको समझ में आना चाहिए. इफ यू आर ऑप्शन बायर, यू शुड नो विच डे टू ट्रेड एंड विच डे नॉट टू ट्रेड. अगर आप ये कर पाओगे तो मैं आपको बोलता हूँ आप अपने लॉसेस को बहुत कंट्रोल कर पाओगे. एंड जिस दिन ट्रेंडेड डे रहता है या जिस दिन कुछ इंडिकेशंस रहते हैं अपने सिस्टम्स में, उस दिन आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो. और जिस दिन हमें पता है कि यार आज का दिन एक बहुत साइडवेज डे है, उस दिन मत ट्रेड करो. उससे क्या होगा, तुम्हारा जो पैसा जाता है वो बचेगा. अभी भी आप देखोगे, आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, मेरे सिस्टम कर रहे होंगे, किसी और के सिस्टम कर रहे होंगे, या खुद के सिस्टम्स कर रहे होंगे. आप देखो जिस दिन आपके सिस्टम पे बाय इनिशिएट होता है, उस दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है. बट जिस दिन आप फोर्सफुली ट्रेड लेते हो, क्या होता है ना, एक फोमो होता है कि मुझे ट्रेड लेना ही है. जिस दिन आप वो करते हो ना, जिस दिन वो उस दिन आपके सिस्टम पे ट्रिगर नहीं होता है, तो आप फिर भी ट्रेड लेते हो और उस दिन लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो आज का वो दिन था कि आज लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. So just keep this into your mind guys. Anyways, टाटा मोटर्स आज मॉर्निंग में ही सिंगल प्रिंट ब्रेक किया था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ दिया है टाटा मोटर्स ने भी. तो टीवीएस मोटर ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर लाइक दैट. टाटा पावर ने एक सिंगल प्रिंट यहाँ से ही ब्रेक किया था, तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम मिला, बट सेकेंड हाफ में मार्केट रिवर्स हुआ. एल ने भी ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मोमेंटम दिया. बट all the stocks are kind of a sideways to what I can say. Currently as whole market is into a sideways zone. So थोड़ा सा वेट करो, मार्केट को एक डायरेक्शन बनाने दो. अभी मार्केट्स साइडवेज है, ऐसे मोमेंटम में अगर आप ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पैसा लॉस हो जाएगा. हाँ, और एक चीज आज हमने देखा कि एक भारती एयरटेल ने भी एक अच्छा सिंगल प्रिंट बनाया है. सो यू गाइस कैन ट्रैक दिस स्टॉक विद दिस
सिंगल प्रिंट विच इज अराउंड 846 से लेके 850-51 के आसपास। सो 5 रुपए का एक सिंगल प्रिंट भारतीय एयरटेल में है। सो यू गाइस कैन लुक एट दिस स्टॉक। अपोलो टायर्स भी सिंगल प्रिंट से सेलिंग दिखने को मिला, और आई थिंक ऑल द स्टॉक्स, आई थिंक एवरीथिंग दैट यू सी ऑल आर इनटू अ सेलिंग जोन। लुपिन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सिंगल प्रिंट से ही बाउंस ले रहा है, तो विल सी व्हाट हैपेंस। So I think nothing to show, guys. What I am saying is every stock that we are tracking, or we are looking at, all the stocks are into a sideways zone right now. So we'll have to wait and watch for the markets वेयर व्हाट हैपन। सो एचडीएफसी के लिए, अगर एचडीएफसी एएम से आप ट्रेड करना चाहते हो, तो 1966 से लेके 1963 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मतलब सपोर्ट इन द सेंस, जो ट्रेड करते हैं उनको पता है अगर ब्रेक करता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट लेता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कैरी कर सकते हो। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ भी एक शॉर्ट टर्म ये है। हाँ, एक एक और एक स्टॉक है जो एक्साइड है, उसने भी आज आज एक दो सिंगल प्रिंट्स बनाए हैं। सो आप उसको ट्रैक कर सकते हो एक साइड को। यहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स है 229.70 से लेके टू 230। सो 0.25 का स्टॉप सिंगल प्रिंट है यहाँ पे, अराउंड 50 पैसे का सिंगल प्रिंट है। तो ये आप जस्ट आपके वॉच लिस्ट में डाल सकते हो इफ यू आर लुकिंग इनटू इट। अदर स्टॉक्स ऑल आर निगेटिव। अगर आप अपोलो हॉस्पिटल देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के पास लो बना के एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो गाइज ट्रेड्स मिलते रहते हैं छोटे छोटे। आज जैसे ओएनजीसी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के साथ 154 से लेके 157 3 रुपए का मूव दिया है विद सिंगल प्रिंट। सो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ काफी मूव मिलते रहेंगे। एशियन पेंट्स का देखो, लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था और हाई भी सिंगल प्रिंट है, तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के बीच में काफी कंसोलिडेशन किया है। इंडिगो और पावर ग्रिड, आई थिंक एवरीथिंग। सो आज का नथिंग टू शो। आज हमने कुछ ज्यादा ट्रेड भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। आरईसी का भी लो देखोगे तो आप एग्जैक्टली मॉर्निंग में सिंगल प्रिंट के आसपास खुला, विच इज 156 से लेके 4 रुपए का मूव दिया। उसके बाद ये सिंगल प्रिंट जोन के आसपास गया और वहां से फिर से सेलिंग देखने को मिला। सो ओपनिंग भी सिंगल प्रिंट, क्लोजिंग भी सिंगल सिंगल प्रिंट। सो आई थिंक नथिंग यू कैन लुक एट। ये स्टॉक्स नीचे से ऊपर गया और एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास से फिर से उसके आसपास ही क्लोज हुआ। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो एबी कैपिटल को, तो ये लेवल के अबाउ आप ट्रैक कर सकते हो विथ योर ओन एनालिसिस। सो गाइज दैट्स इट। आई थिंक ओवरऑल पूरे मार्केट में यही है, पूरा कंसोलिडेशन टू साइडवेज मोमेंटम है। सो विल सी हाउ इट गोज। फॉर नाउ एम फाइनेंस भी देखोगे तो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास लो है। सो आई थिंक बहुत मिलते रहेंगे हम। अभी हमने स्टडी चालू किया है, तो ये देखो यहाँ पे भी आपको दिखा रहेगा कि एक सिंगल प्रिंट के आसपास का मीन्स कितना 18,617 का सिंगल प्रिंट था और नीचे 1815 का था। वहां से एक 30-35 पॉइंट का मूव दिया है। सो गाइस मिलता रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जैक्टली साइडवेज बिटवीन द सिंगल प्रिंट। सो अभी कुछ ट्रेड्स नहीं है क्योंकि मार्केट्स विद इन द सिंगल प्रिंट्स आज मूव कर रहे हैं। सो कोई ट्रेड नहीं है मार्केट के लिए अभी अपने लिए। वी हैव टू वेट एंड वॉच। एमआरएफ लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट है, कल हमने डिस्कस किया था, ये सिंगल प्रिंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो है ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। एचएएल कोई ट्रैक करता है कि नहीं पता नहीं, बट लो इज एग्जैक्टली नियर टू अ सिंगल प्रिंट। सो ये बहुत सारे मिलते रहेंगे एनीवेज। So guys, that's it for now. Markets looking kind of a weak and consolidation right now. So we will see what happens. एक डाउ देख लेते हैं आज, अगर बिकॉज आज डाउ चल रहा है तो डाउ देखो ऊपर गया एग्जैक्टली अभी 20 MA के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो क्या हुआ डाउ में, ये जो रेजिस्टेंस था ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। अगर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस के पास बहुत दिनों तक मार्केट ने रेजिस्टेंस किया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बहुत रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। तो वही वही लेवल मार्केट ने क्रॉस करने का कोशिश किया बट नहीं कर पाया, अभी 20 MA के आसपास आया है। सो अभी डाउ को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए आइडली। यहाँ पे सपोर्ट लेके डाउ शुड गो अप, देन ओनली अप ट्रेंड विल कंटिन्यू, एल्स मे बी डाउ विल ऑल्सो गो इनटू अ साइडवेज मोमेंटम। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन अ डिस्क्लेमर कि जो वीडियो, ये व्यूज इस वीडियो में शेयर किए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। इफ यू वांट टू टेक ए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज आई ऑलवेज से, बी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स, लर्न अबाउट द मार्केट्स, दे विल पे यू डिविडेंड इन द लॉन्गर रन। थैंक्स गाइज, थैंक्स, बाय बाय।